आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। हर खबर की पोल है खोलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं मेहरौली थाने के सामने में हूं और एक जो यहाँ पे एक युवा जो बैठे हैं जिनका नाम है पंडित विवेक जोशी। और विवेक जोशी जो कुछ अपने लिए नहीं, कोई अपनी मांगों के लिए नहीं, इस मेहरौली की मांगों के लिए, मेहरौली के बच्चों के भविष्यों के लिए और यहाँ पे जो विदेशी लोगों का जो आवागमन है उनके लिए और यहाँ पे जो नशाखोरी उनके लिए, यानी कि कुल कहे तो मेहरौली की बेहतरी के लिए ये आवाज़ उठा रहा। जिनका जो है अनिश्चितकालीन अनशन पर आज इनका ये 10वां दिन है। तो मैं अपने कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, वहाँ पे दिखा दें कि आज 10वां दिन इनका जो अनशन है। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर नहीं करते, मैं विवेक जी से बात करता हूँ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, क्या हमारी देश की कानून व्यवस्था अंधी, बहरी और गूंगी हो गई, जो लोगों को अपने ही सुविधा के लिए, अपने मूलभूत सुविधा के लिए आवाज़ उठाना पड़ता है, अनशन पे बैठना पड़ता है। तो चलिए, मैं विवेक जोशी से बात करता हूँ। नमस्कार विवेक जी। नमस्ते दीपक जी। विवेक जी, ये बताएं, आज आपका 10वां दिन हो गया अनशन का। आपकी जो मुख्यतः क्या मांगे हैं और क्या मांग को लेकर के आप यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं? देखिए, मुख्य मांगे हैं जो कि मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि यहाँ पर मेहरौली के अंदर में 5 दिल्ली सरकार द्वारा संचालित सरकारी विद्यालय हैं। उन 5 ही सरकारी विद्यालयों की हालत जो है वो खस्ता हाल है। एक विद्यालय तो इनमें ऐसा है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि कुतुब मीनार के ठीक सामने बना हुआ है और उस स्कूल के अंदर में लगभग 1500 बेटे और बेटियां पढ़ते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो पूरा का पूरा स्कूल टीन शेड में चल रहा है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर में एक विद्यालय वर्ल्ड साइट के सामने, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट के साथ में, और उसकी स्थिति की वो टीन शेड के ऊपर में चल रहा है। उसके बाद में जो और 4 विद्यालय हैं उनमें एक ये नंबर 2 स्कूल है, थाने के बगल में ही बना हुआ है। इस विद्यालय के अंदर में भी अव्यवस्थाएं बहुत सारी हैं। इस विद्यालय का बहुत बड़ा ग्राउंड है जो कि इंक्रोच कर लिया गया है और साइंस विषय की उपलब्धता इन 5 ही विद्यालय के अंदर नहीं है। कुतुब वाले में 2022 में प्रेशर के कारण शुरू किया, लेकिन आज वो बिना लैब्स के, बिना फैसिलिटीज के उसको चलाया जा रहा है। तो विद्यालय की शिक्षा की व्यवस्था जो यहाँ पर मुख्य है, जिसके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। उसके बाद में हम बात करते हैं अतिक्रमण की। मेहरौली में आज हर जगह पर इतना अतिक्रमण है कि कोई भी इमरजेंसी व्हीकल यदि इस क्षेत्र के अंदर में घुसना चाहे तो नहीं घुस सकता। अभी रिसेंटली यहाँ पर 2 से 3 जगह पर आग लगी। आग लगने के बाद में जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाती, आग बहुत कुछ नुकसान कर जाती है। तो अतिक्रमण को लेकर के मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि क्यों यहाँ पर रेडी पटरी वाले भाइयों के लिए हमारे एक समुचित व्यवस्था नहीं बनाई जाती। एक तरफ पूंजीपति जो है वो डीडीए की लैंड्स को एनक्रोच करके अपने कंस्ट्रक्शंस करते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ये रेडी पटरी वाले मजबूरी में मार्केट के अंदर कहीं जहां पर भी स्थान मिलता है वहां खड़े होते हैं, जिससे जाम की स्थिति भी बनती है और उनको डेली के डेली करप्शन का भी शिकार होना पड़ता है। कभी एमसीडी वाला तो कभी पुलिस वाला आकर के उनसे उगाही करता है और जो बेचारा रेडी वाला दिन में कमाता नहीं, उससे ज्यादा वो दे करके जाता है। तो क्यों नहीं हम डीडीए की जो खाली जो एनक्रोच होती हुई भूमि है उसमें से कुछ हिस्सा इन बेचारे गरीबों के लिए रखें, उनको एक समुचित व्यवस्था दें। इसके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि पूंजीपतियों को, वीवीआईपीस को कंस्ट्रक्शन करने पर जब प्रशासन शासन नहीं रोकता है भ्रष्टाचार के चलते, तो इन लोगों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त की जा सकती है। उसके बाद में मेहरौली में आप देखते हो कि आज हर गली के अंदर में नशा जो है बेचा जा रहा है। नशे को बेचने के पीछे सबसे बड़े लोग जो हैं वो हैं यहाँ पर अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिक और करके नाइजीरियन। हाँ, मुख्य रूप से नाइजीरियंस हैं जो कि बहुतायत में यहाँ पर पाए जाते हैं। और अभी जब यहाँ पर मैं बैठा उसके बाद में एक्शंस भी हुए। आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि यहाँ से 1-2 किलो नहीं 100 किलो की मात्रा में ड्रग्स फैक्ट्री बना करके यहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है, वो भी नाइजीरियंस के माध्यम से। तो अभी 2 दिन पहले यहाँ से
लगभग 25 से 30 नाइजीरियंस को डिपोर्ट भी किया गया। ठीक है, अच्छा कदम है पुलिस का, लेकिन ये कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कोई बैठा है तो आप उसको कर रहे हो, फिर उसके बाद में इस तरीके से चलता रहेगा। लोकल्स को भी मैं यही बोलना चाहूंगा, लोकल्स के भी क्या है कि उनके ऊपर में प्रशासनिक थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए कि विदेशियों को घर देने से पहले उनकी वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से करे, वो लीगल है इलीगल है कैसे हैं। उसके बाद में यदि नशा होता है तो उसको जागरूक रूप से उसको रोकने का प्रयास भी करें। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको पूर्ण रूप में रोके, उसके ऊपर में लगाम कसे। लेकिन देखने में आता है कि शासन प्रशासन जो है वो खुद मिलीभगत करके कहीं से कुछ ना कुछ। नहीं, ऐसा प्रावधान भी तो है कि हम किराया देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन में, लेकिन यहाँ अगर देखें तो महरौली में कितने % किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन होगी? देखिए, इस बात की जिम्मेदारी जो है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ इसीलिए बैठा हूँ कि सबसे पहले तो जो विदेशी भारत के अंदर में एंट्री करता है तो हमारा जो एम्बेसी है, हमारी जो मंत्रालय है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि कौन आया और कौन नहीं गया। इस बात का ध्यान उनको रखना चाहिए। उसके बाद में लोकल प्रशासन की बात आती है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो क्षेत्र के अंदर में क्षेत्र में घूम करके ऐसे लोगों का पता करे, पता लगाए और सजा सिर्फ इन लोगों को ना दे, इनको डिपोर्ट करके ना दे, बल्कि जो लोग ऐसा काम करवा रहे हैं यानी कि पैसों के लालच में जो मकान मालिक ऐसे लोगों को बिना वेरिफिकेशन के थोड़ा सा पैसा कमाने की इच्छा शक्ति से रख रहे हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्यवाही, कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज जो आपका मुख्यतः जो है, आपने कुतुब स्कूल के लिए आवाज उठाया है और जो यहाँ 5 स्कूल है, लेकिन उसमें से सबसे बद से बदतर हालत यानी कुतुब स्कूल की आप कह रहे हैं वहाँ पर जो टीन शेड में स्कूल चल रहा है, तो इसका किसका जिम्मेदार? अभी जो पिछली सरकार थी जो 10 साल पूरा दम भर रही थी कि हमने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास का स्कूल बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के मतलब उसके मुकाबले प्राइवेट स्कूल से भी बढ़िया स्कूल है, तो इसका दोष किसको दे रहे? क्या यहाँ का जनप्रतिनिधि इसका दोषी नहीं है? जो विधायक है, पार्षद है, सांसद है और भी लोग हैं। देखिए दीपक जी, बहुत क्लियर सी बात है कि 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर रही, उनको जो उनका बोलना था वो उनका करना नहीं था। मैं तो कई बार मैंने तो यहाँ पर सीएम साहब को यानी कि केजरीवाल जब पूर्व में थे और भगवंत मान जब जेल से छूट करके आकर के महरौली में बड़ी जनसभा कर रहे थे, रैली कर रहे थे, तो मैंने इसी चौक के ऊपर में उनको रोका था और मुझे डिटेन भी किया गया था यहाँ पर। मैंने उस समय भी यही मांग करी थी कि जब आप बोलते हो कि आपने वर्ल्ड क्लास के स्कूल्स बना दिए, उसका डिनोरा पीटते हो, तो आकर के मेरे साथ में घूम करके देखो ना कि आपके वर्ल्ड क्लास स्कूल की क्या स्थिति है। चलिए, हम आम आदमी पार्टी से उस चीज की उम्मीद नहीं कर सकते थे, लेकिन अब भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार आने के बाद भी आज 4 महीना हो गया, एक विषय जिसके ऊपर में पिछले 6 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, कानूनी जो भी हमारा कागजी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं, उसके बावजूद 4 महीने के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने जाकर के उस विद्यालय का अवलोकन भी किया हो या फिर उसको पूर्ण करने का काम भी किया हो। तो निश्चित रूप से दोषी यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है, यहाँ पर आज की भाजपा की सरकार भी है, हर कोई यहाँ पर दोषी है जो कि इस विषय को लेकर के जागरूकता के साथ में आगे नहीं बढ़ रहा है। तो क्या होना चाहिए? देखिए, होना क्या चाहिए कि भाई स्कूल बनना चाहिए, बच्चे हमारा भविष्य है। आप सोचो कि नंबर 1 स्कूल कुतुब वाला स्कूल, नंबर 2 स्कूल, मेरे पास में बहुत सारे लोग महरौली के ऐसे आते हैं जिनको एडमिशन्स नहीं मिल रहे होते हैं, वो हमसे हेल्प के लिए आते हैं। हम उनको बोलते हैं कि ठीक है, हम आपका नंबर 2 स्कूल में करा देते हैं। पेरेंट्स यहाँ तक बोलते हैं कि हमको नंबर 2 स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना है। तो नंबर 2 स्कूल में नहीं पढ़ाना है, इसका कारण क्या है? नंबर 2 स्कूल में नहीं पढ़ाना है, इसका कारण यह है कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, वहां पर शिक्षक नहीं है, वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है। तो स्थिति जो है वो बहुत बुरी स्थिति है। जिम्मेदार हर व्यक्ति है, हर वो जिम्मेदार व्यक्ति है जो कि प्रशासन में, शासन में या फिर हमारे जनप्रतिनिधि के बन करके आगे जो बढ़े हुए हैं सरकार के अंदर है, सबकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि विद्यालयों को, शिक्षा को यदि हम दुरुस्त करेंगे तो हमारा समाज जो है वो क्राइम फ्री होगा, और जब क्राइम फ्री होगा तो निश्चित रूप से हर किसी को उसका लाभ मिलेगा, हमारा राष्ट्र निर्माण अच्छे तरीके से होगा। क्या लग रहा है ये जो आप यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, ये आवाज जाएगी प्रशासन तक? बिल्कुल जाएगी, और मैं तो इस दृढ़ निश्चय के साथ में यहाँ पर बैठा हूँ कि जब तक ये कुंभकर्ण जो है वो नींद से, शासन प्रशासन का रूपी जो कुंभकर्ण रूपी जो शरीर है वो जब तक जागृत नहीं हो जाता, मैं तब तक यहाँ पर बैठा हूँ। मैं गांधीगिरी करने के लिए बैठा हूँ, मैं शांत रूप से बैठा हूँ, विनम्रता के साथ में बैठा हूँ, मैं आपको जगाने के लिए बैठा हूँ। देखो दीपक जी, सीधी सी बात है, एक नेता 5 साल के लिए आता है, एक शासन प्रशासन का प्रशासनिक अधिकारी 60 साल अपनी सर्विस करता है, 60 साल की आयु में रिटायर होता है।
यदि एक प्रशासनिक अधिकारी चाले तो वो नेता की भी उसके सामने नहीं चलती है, लेकिन शासन प्रशासन का अधिकारी दो तरीके से, या तो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के या फिर नेता के डर से कि वो उसको उठा करके यहां से वहां ट्रांसफर कर देगा, इस डर से काम नहीं करता। तो मैं तो आपके माध्यम से उन पदाधिकारियों से यही विनम्रता के साथ में विनती करता हूं कि भैया अपने आप को जगा लो। कल को हो सकता है आपका बच्चा भी उसी स्थिति में पहुंच जाए जिस स्थिति में आज यहाँ पर आम आदमी परिवार के, मतलब कि निम्न परिवार के और मध्यम परिवार के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनकी स्थिति है। तो आप लोग जागृत हो जाइए, आप लोग पढ़े लिखे अधिकारी हैं, आप लोग नेताओं से मत डरिए, अपने काम को करिए। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर ही तो होगा ना, हो जाने दीजिएगा, दूसरी जगह जाइएगा, सीना चौड़ा करके काम करिएगा, अपने घर में जाकर के बच्चों को आंखों में आंखें डाल करके बोलिएगा कि मैं अच्छा काम करके आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे जो विवेक जोशी जी, आपने सुना इनका जो मांग है, और इनकी मांग भी जो जायज है, और कहीं से भी इनकी मांग में किसी तरह का जो ये नहीं दिखता कि इनका मांग बिल्कुल जायज और होना भी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को हम क्यों चुनते, एक सांसद को, एक विधायक, एक पार्षद जो हम क्यों बनाते कि मेरे इलाके का जो नाली है, रोड है, सड़कें है वो दुरुस्त हो। एक विधायक का क्या काम है, यहाँ के जो स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो। सांसद का भी यही रोल है, पुलिस व्यवस्था का भी यही रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं दिखता है कि इन चीज़ों में खामियां हैं। सब अपने अपने नशे में मस्त है, अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग है, कोई किसी की बात नहीं सुनता। तो अगर विवेक जोशी जैसे, अगर मैं कहता हूँ समाज में अगर 10 व्यक्ति भी हो जाए तो मजाल नहीं शासन प्रशासन का कि वो कुंभकर्णीय नींद सो जाए। तो चलिए इसके साथ मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले ताकि हमारी आने वाली खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी न्यूज़ 24।